brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। पिछले कई दिनों से आप और हम एक चर्चा सुन रहे हैं। चर्चा ये कि कर्नाटक में अगले 2.5 साल सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार में कौन सीएम बनेगा। क्या सिद्धरामैया अपनी सीएम की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे अगले 2.5 साल के लिए, या फिर डीके शिवकुमार को ये कुर्सी सौंप दी जाएगी। इस चर्चा को लेकर अब तक कई बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन अब आपको बता दें, डीके शिवकुमार की एक नई स्टेटमेंट आई है। दरअसल डीके शिवकुमार मुंबई पहुंचे थे और उस वक्त पर मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछा कि वो मुंबई क्यों आए हैं, क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि ये एकदम पर्सनल फंक्शन है जिसे वो अटेंड करने के लिए आए हैं। कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है जिसके लिए वो आए हैं, बल्कि उनका पारिवारिक कोई फंक्शन है जिसमें वो शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इस तरह की बात होती तो उसके लिए मीटिंग मुंबई में नहीं, या तो बैंगलोर में होती या फिर दिल्ली में होती। उसी दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सीएम पोस्ट को लेकर क्या आपकी बात मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी से हुई है। तो उन्होंने कहा कि वो जल्दी में नहीं है। सुनिए क्या कहा डीके शिवकुमार ने। क्या मीटिंग हुई है आपकी? No meeting. I have come for a family function. Okay. I am just attending a family function. There is no meeting or anything. Why I should come for a meeting in Bombay? If any meeting is there, it will be in Bangalore or Delhi. This is purely a family function. I have come here. I have finished. I am just going back. That's all. Sir, for CM post, do you talk with No. Rahul Gandhi or Kharge? No. It is my leaders. I am not in a hurry for anything. तो एक तरफ डीके शिवकुमार ये बात कह रहे हैं कि वो जल्दी में नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ डीके शिवकुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, जिसमें लिखा हुआ था कि अपनी बात पर कायम रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, तो डीके शिवकुमार ने लिखा कि वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। अब डीके शिवकुमार के इस पोस्ट को लेकर सियासी तौर पर काफी हलचल देखी गई। तो डीके शिवकुमार के इस एक्स पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी, जिसके बाद कई रिएक्शन देखने के लिए मिले। और इसी कड़ी में हमने देखा कि कर्नाटक बीजेपी के ऑफिशियल एक्स पेज से एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने डीके शिवकुमार के पोस्ट को ही रीपोस्ट करते हुए कोट लिखा कि डीके शिवकुमार लगता है कि सिद्धरामैया को टैग करना भूल गए। वो पोस्ट भी देख लीजिए। अब जब इतना बवाल हो गया डीके शिवकुमार के इस पोस्ट को लेकर, कई रिएक्शन भी आ गए, तब डीके शिवकुमार ने इस पर अपनी सफाई भी दी। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको सुना देते हैं। वर्ल्ड पावर। Yesterday I was speaking on the our Constitution Day. Whatever judges speak, whatever politicians speak, whatever they speak is very much important. I said that all the advocates, for all the advocates, I said when you speak, you should be, when you convey the message, it should be very important. That is what I am telling. Whatever we speak in our word, that is called pratigna. That is the word, our tongue. That is so. That is I said, word power is world power. Wherever in the world, whatever you speak is very much important. Whatever you also tell in your media also tell, your anchor also speak, whether your reporter speak, that is important. That is the power. तो वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, ये डीके शिवकुमार का पोस्ट था और इसको लेकर वो सफाई देते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रेफरेंस में उन्होंने अपनी ये बात कही थी, जिसमें उनका मतलब ये था कि जो लोग अपनी बात रखते हैं, कहीं भी दुनिया में वो अपनी बात रखते हैं, तो उन्हें अपनी बात पर तवज्जो देनी चाहिए। तमाम बातें डीके शिवकुमार कह रहे थे, लेकिन डीके शिवकुमार के इस पोस्ट ने काफ़ी खलबली तो मचाई है सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर। और दूसरी तरफ अब हर किसी की नज़र इस बात पर है कि कर्नाटक में कांग्रेस के सामने जो इस वक्त चुनौती नज़र आ रही है कि क्या वो सिद्धरामैया को अगले 2.5 साल भी सीएम पद पर बरकरार रखेंगे, या डीके शिवकुमार कैंप के जो नेता सक्रिय हैं और जो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि डीके शिवकुमार 200% मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और जो दबाव हाईकमान पर बनाया जा रहा है, उस दबाव को वो कैसे
फेस करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि वो एक मीटिंग करेंगे जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे और डीके शिवकुमार सिद्धारमैया भी होंगे, कई और नेता भी होंगे, और उसके बाद सबसे चर्चा करने के बाद हाईकमान फैसला करेगा। फैसला क्या होगा, कब तक होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें, सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि 29 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप मीटिंग होने वाली है सोनिया गांधी की अगुवाई में, और इसी बैठक में ये माना जा रहा है कि कर्नाटक में इस वक्त जो चर्चा चल रही है सीएम पोस्ट को लेकर, उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और संसद का शीतकालीन सत्र भी 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में कई राजनीतिक तौर पर, आपको बता दें सियासी तौर पर बड़ी खबरें देखने के लिए मिलेंगी। आप लोगों की क्या राय है इस खबर पर, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देश में जातीय जनगणना, मतलब जनगणना और उसके साथ जो जातीय जनगणना होगी उसके टर्म ऑफ रेफरेंस और उसके एसओपीज जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं। तो एक तो जनगणना और दूसरी जातीय जनगणना, इस पर आपकी कोई ओपिनियन है? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा सा एक और डिफरेंट व्यू रखती हूँ कि जाति पता सरकार को तो होनी चाहिए, क्योंकि किस जाति के कितने लोग हैं और उनका लेवल क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड है, उस समाज के किस तबके में है, क्या उनके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनको किस तरह का सहयोग चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन हम एज अ होल पूरे देश को जाति और धर्म में इतने बांट चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक बार जब पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो उनको अपीज़ करने के लिए जो अपीज़मेंट पॉलिटिक्स होता है वो और बृहद लेवल पर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि ऐसा करने के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। तो फिर अगर सरकार को ही सिर्फ पता होगा तो मतलब बीजेपी को पता होगा अगर इस समय की बातचीत हो, तो फिर कांग्रेस उसका फ़ायदा नहीं ले पाएगी, समाजवादी पार्टी आरजेडी को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये तो फिर जातियों की जो जनगणना है ये बीजेपी के इलेक्शन मैथमेटिक्स में उनके काम आएगी फिर। नहीं, यही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक पार्टी को पता चलेगी तो सारी पार्टियों को पता तो चलनी चाहिए। ये तो आप डेमोक्रेसी में रोक ही नहीं सकते हैं कि सिर्फ सरकार को पता हो और बाकी लोगों को पता नहीं हो। लेकिन इसके दोनों चीज़ हो सकते हैं ना, सरकार इसके फ़ायदे भी उठा सकती है और इसका नुकसान भी है कि सरकार अगर अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेल जाए और उस जाति के लिए कुछ विशेष ऐसा ले आए कि भाई पूरा वोट बैंक ही उनके तरफ चले जाए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है बाकी अपोजिशन के लिए भी। लेकिन मेरा यही चीज़ मानना है कि इस जाति जनगणना के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं।